दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ विस्तृत अपडेट के साथ में। आज दिनांक 31/10/2022 को हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज सरदार पटेल जी की जयंती है और हमारी पूरी टीम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ ही साथ मोरवी में मारे गए हमारे अपने गुजरात के जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करती है जो लोग मारे गए, क्योंकि किसी भी स्टेट में इस प्रकार के हादसे हों दुख होता है जान करके। यहाँ तक कि विदेश में भी अगर इस प्रकार के हादसे होते हैं तो उनको देख करके कष्ट होता है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं पुराने ज़माने की, उन पर क्षमता से अधिक लोगों को पहली बात तो भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। यहाँ कहीं न कहीं वहाँ के प्रशासनिक अमले से चूक हुई है और इसके लिए उनको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। एक बात और कि हर चीज़ चुनावी स्टंट नहीं होता है ना, और ना ही हर चीज़ को चुनाव के नज़रिए से देखना चाहिए। लोगों का जीवन चुनाव से बड़ा है। इस प्रकार के हादसे कभी जीवन में फिर ना हो, इसका उपाय किया जाना आवश्यक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भी हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, क्योंकि आज ही के दिन उनकी हत्या हुई थी। मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगा कि इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए तथ्यपरक जानकारी होने के साथ साथ हमने बहुत कुछ अपडेट छिपाई हुई है, ली हुई है, और आपको पूरा अपडेट हम पूरी देंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि और एक चीज़ और, दोनों ही यूट्यूब चैनलों की वीडियो अलग हैं। भले ही कुछ अपडेट आपको एक साथ में मिल जाती हो, आपको ऐसा लगता हो कि कुछ अपडेट एक जैसी एकदम मिलती जुलती, लेकिन दोनों अलग हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको स्वयं अलगाव देखने को मिलेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को ये सूचना देना चाहूँगा, मेरे इन बातों को आप लोग बहुत ही गौर से सुनिएगा, समझिएगा, जानिएगा। पहली बात तो ये कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध हो रही है और उसका पेपर कराने की पूरी तैयारी हो रही है। तैयारियों को इस प्रकार से अंतिम रूप दिया गया है कि जिसको देखते हुए एकदम स्पष्टता कहा जा सकता है कि हाँ, अब आपका पेपर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के समिति गठित की गई है और एक कमेटी अपनी रिपोर्ट 5 दिन के अंदर भेजेगी, ऐसा शासन से निर्देश आया है। मैं आपके सामने विज्ञप्ति पढ़ूँ इसके पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का सपोर्ट आप लोगों के द्वारा इस चैनल को दिया गया है, मैं साथ साथ आपको इसमें काउंसलिंग इत्यादि की भी जानकारी दूंगा, क्योंकि 72,825 से रिलेटेड जानकारी मैं मानता हूं कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर मिलती है, लेकिन कुछ अपडेट यहां पर भी आपको हम देंगे ज़रूर। इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को मैं सबसे पहले अपडेट दूं कि इस समय 6 लाख से ज़्यादा नोट्स हमारे बिक चुके हैं और ये आपका अनुराग है। 6 लाख से ज़्यादा नोट्स बिकना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको 72,825 LT ग्रेड इन सब की भर्तियों की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ एग्ज़ाम और नए विज्ञापन को लेकर के कुछ अपडेट आपको मिलने जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो अन्य भाई बहन जुड़े हुए हैं, अग्निवीरों की भर्ती इत्यादि से रिलेटेड भी जानकारी यहाँ मिलेगी। आइए, समय अल्प है तो इस कारण से इसका सदुपयोग किया जाए। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती की। 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग कब कराई जाए, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। कमेटी 1 सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट देगी और उसके पश्चात काउंसलिंग की तिथियां निर्धारित कर दी जाएंगी। काउंसलिंग के लिए जो भी लोग एफिडेविट इत्यादि बनवाने का कार्य करने वाले हैं वो जा कर के तत्काल इसको बनवा लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम नए विज्ञापन भरे, पुराने विज्ञापन भरे थे, नए में भरे ही नहीं थे। आपका मामला वहीं पर रफा दफा हो गया। आपने नहीं भरा है तो आपको किसी ने रोका तो था नहीं। जाहिर सी बात है कि आपको रोका किसी ने नहीं था, आपने
इस कारण से नहीं भरा कि आप टेट मेरिट पे यकीन करते थे। आप यहाँ पे कोई याचिका वाला मैटर है तो याचिका वाले में आप आ जाइए, आपको राहत दिलवा दी जाएगी, है ना। याचिका वाले मैटर में आपको रिलीफ मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। जो लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2011 वाले में भरा था फॉर्म, 12 वाले में नहीं भरा, ऐसे लोग अगर हैं तो हमारे साथ हैं, हम एक रीड करने जा रहे हैं, उसमें आपको शामिल करा देंगे, रिलीफ भी दिला देंगे। जो लोग फ़ोटो इत्यादि का बैकग्राउंड उल्टा पुल्टा लगा दिए हैं उन सब का फॉर्म रिजेक्ट होगा। और बचना है तो आइए, हम एक याचिका करा रहे हैं, उसमें आप लोगों को रिलीफ दिला दें। जिनको ये लगता है कि पैसा उगाही कर रहे हैं, धन उगाही कर रहे हैं, वो अपना पैसा अपने पास रखें, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको कोई रुचि नहीं है। धन उगाही जैसा कार्य है ना, वो लोग करते हैं जिनके पास में अभाव है। हमें अभाव ग्रस्तता का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जिन्हों चाहिए मौका वो क्या करते हैं, साथ में आए, उन्हें रिलीफ दिला दी जाएगी। जो लोग ये सोचते हैं सिर्फ पैसे हैं, हम बड़े आराम से हो जाएंगे ना, सर पटक के मर जाइए, किसी प्रकार से भी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। एकदम एग्जैक्ट फार्म रद्द होगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। सीधे आपको बता रहे हैं, सर पटक के मर जाइए, एक मुहावरा है। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पटक करके इस प्रकार का कोई काम करें। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, हम आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं अच्छा कर सोचने की। ये मुहावरे का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, इसमें मुहावरा इंटरमीडिएट वालों को लिखा रहे हैं तो बार बार मुहावरे मन में आते हैं। दोस्तों 72,825 की काउंसलिंग के लिए जो कमेटी रिपोर्ट देगी एक सप्ताह के अंदर, सोचिए शासन की तेजी, फार्मों की फिल्टरिंग, छटनी और इस समय मेरिट बनाने का कार्य प्रगति पर चल रहा है। आप लोगों की काउंसलिंग की सूचना बहुत जल्दी ही मिलने वाली है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत जल्दी ही आप लोगों को ये सूचना मिल जाएगी और इसी सूचना के बल पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान के द्वारा इस टाइम जो आपको नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हमारे नोट्स को लेकर के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित कामयाबी की गारंटी हम देते हैं। आप लोगों को इस बात पे हमेशा इस बात को ध्यान देना चाहिए निश्चित तौर पे कि पहली बात काउंसलिंग तो होगी, एग्ज़ाम के लिए कुछ विषयों को पोस्टपोन करने की तैयारी चल रही है। इस साजिश का पर्दाफाश आप सब लोग इसलिए कर रहे हैं कुछ, क्योंकि उन विषयों में कैंडिडेट बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न करते हैं। इनमें जीव विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए भी उपाय कर लिया है। इन विषयों के पेपर को स्थगित नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का कोई पेंच नहीं है। इसीलिए शासन के पास में आज हम लोगों ने ईमेल इत्यादि भेजा है, उनका ये कहना है, वहाँ से आश्वासन मिला है हमें बाकायदा कि इस प्रकार का कोई कार्य नहीं होने दिया जाएगा, पेपर पूरा होगा जैसे सबका होता है। तो ये भैया देखिए 21 दिसंबर को आपका 3 चरणों में पेपर होगा, ठीक है। आप लोगों को पेपर देने के लिए पहुंच जाना है, ठीक है। पहला चरण आपका 7 बजे से स्टार्ट होगा, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 9:30, 9:30 बजे आपका फर्स्ट फेज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 बजे से स्टार्ट होगा, 10 से 12:30 चलेगा। उसके बाद आपका 2 बजे स्टार्ट होगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4:30 तक ये पेपर होगा। तो आपको इतना समय मिल रहा है, आप आराम से पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ये कि देखिए 21 दिसंबर तो 21 दिसंबर, नॉट 22 दिसंबर, ना ही जनवरी न फरवरी। पेपर आपका दिसंबर माह में संपादित हो जाएगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं पूरी तरीके से। आप लोगों को एकाएक कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और परीक्षा की तिथियों की बात मैं कर दूं, जो आपको डेट बताई वही रहेगी। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पदों की संख्या 8500 नए अध्याचन जोड़े गए हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति है। 8500 नए अध्याचन जोड़े गए हैं दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो आपका ये 4000 और ये 8500, 8 4 12, 12-13 हज़ार तो आपके विज्ञापन हो ही गए। पुराना आपका तदर्थों का जोड़ें न जोड़ें, उसका नया विज्ञापन दो, उनकी अपनी अलग मंशा है, लेकिन अभी बहरहाल 12-13 हज़ार आपके विज्ञापन हो गए हैं। 8500 नए अध्याचनों को जोड़ने के पश्चात काफ़ी अच्छी स्थिति समझ निकल करके आई हुई है। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आपको हमेशा सूचित भी करता रहता हूँ, सही जानकारी देता रहता हूँ कि हमारे चैनल के द्वारा आपको ऐसी सटीक सूचनाएं दी जा रही हैं जिसे प्राप्त करने के लिए हमारे विरोधी भी आते हैं। भले ही वो आलोचना करें, लेकिन उनके आलोचना करने से भी हमें एक सत प्रेरणा मिलती है अच्छा करने
की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है, उनको बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराने की इच्छा उत्पन्न होती है। और रही बात ये कि देखो अच्छा बुरा होना ये सब ईश्वर के हाथ में है। इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती है। इनको दे लेकर के हम कभी ना तो मातम मनाते हैं और ना ही कभी इन बातों को लेकर के कभी दुख व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो भी कार्य है, जैसी भी स्थिति है, आपको हम अवगत कराते रहते हैं। हम जानते हैं अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, ये जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना। और इसी प्रकार से अपना अनुराग आप बनाए रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप हमारे साथ इसी तरीके से स्नेहिल बंधुवर की तरह बने रहें। जैसे सब्सक्राइब इस समय आप कर रहे हैं, इसी प्रकार से आप सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फिर से हमारे यूट्यूब चैनलों को अच्छा बनाने का मुहिम अभियान चला रखा है। जिन भाई बहनों का प्राइमरी का वेतन इत्यादि से मैटर संबंधित था, उनके मैटर के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। उनका मैटर बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। और देखिए, आप पढ़ा नियमित स्कूल जाइए, अपने स्कूल में शिक्षण कार्य इत्यादि करिए। ठीक है, और आपसे ऐसा नहीं कि कोई धन उगाही की जा रही है, आपसे कुछ लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, सारी चीज़ें अगर कानूनी प्रक्रिया इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर है तो निश्चित रूप से उसमें पैसा लगता है। आप कहीं भी जाएं तो भारत देश में सबसे ज़्यादा तो मुकदमा लड़ाना ही कठिन है। जो लोग टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हैं और आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, वो अनुदान नहीं देना चाहते, सहायता नहीं करना चाहते, मैं ये मानूंगा कि आप हो जाने के बाद में जो वकील को दिया जाना है उसको भी देने से आप मुकरोगे। ऐसे लोगों को मैं 3 नवंबर तक सूची से ही बाहर करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं मानूंगा कि अब आपकी कोई रुचि नहीं है, आप कोई सहयोग करने के लिए नहीं तैयार हैं। आप हियरिंग हो या जीत के बाद में हो, सब सारी स्थितियाँ हमको संभालनी है। तो भैया हम आपको बाहर करा दे रहे हैं, आप जाकर के वहाँ पे केस करो। ठीक है, वहाँ जाके केस करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बाहर हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप सहायता नहीं कर रहे हो। हियरिंग का क्या हम अपने जेब से भरेंगे क्या? आपका केस हम थोड़े ना अकेले लड़ेंगे। आप जाकर वहाँ पे केस करो कि हमारा नाम कटवा दिया गया। ठीक है, आप जाकर वहाँ पे शिकायत दर्ज कराओ कि हमने आपका नाम कटवा दिया है। वकील साहब आपका निपटारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप हेल्प के लिए नहीं आगे आ रहे हो। ये हमारे पास में फलता है क्या? हम भी तो एक अध्यापक ही हैं। सहयोग करिए, अब निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा। और रही बात ये कि देखिए, मुकदमे में जीत हार होना ये अलग बात है। क्या कोर्ट का डिसीजन आएगा उस पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि अभी तक हुई सुनवाइयों के आधार पर तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित कामयाबी मिलेगी। जो लोग नए याची बनना चाहते हैं वो भी संपर्क कर लें, किस्मत आपकी संवर सकती है। इसीलिए 8115998801 पे आपको जिन विषयों का याची बनना है बताइए। 2016-2021 का पेपर अगर आपने दिया है, आप हमारे याची बन सकते हैं। बाकी आपको ये लगता है कि फलाना व्यक्ति पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो भैया अपना पैसा अपने पास रखो यार, हमको नहीं चाहिए, हमें कोई रुचि नहीं है, नो इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी हम सारे आपके बिंदु आपके समक्ष हमने रख दिया है। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा मान्य होगा, स्वीकार्य होगा। बाकी जो चीज़ें होंगी वो आपको अवगत कराई जाएंगी, सूचित किया जाएगा, बताया जाएगा। आगे बने रहें, बाकी हम आपको जल्दी से जल्दी सूचित करेंगे और आपको सही और सटीक सूचनाएं हमेशा मिलती रहेंगी। चैनल पे कभी भी आपको गलत सूचना नहीं दी जाती। कुछ लोग हमसे मैसेज करके पूछते हैं, सर जी ये बताइए कि काउंसलिंग होगी क्या? क्यों नहीं होगी यार? क्यों आखिर आपको सूचना लगातार दी जा रही है? क्या आपको यहाँ पे हमें उससे कोई लाभ मिलता है क्या? है ना, यहाँ पे आपको ये न्यूज़ दी जा रही है तो इसका प्रूफ है हमारे पास में, तो हम तब दे रहे हैं। चाहे 72,825 का प्रूफ हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी का प्रूफ हो, सब कुछ। और रही बात ये कि अभी तो नवंबर कल से लग जाएगा, है ना, नवंबर कल से लग रहा है और उसके बाद में आपका सारा चीज़, तो ये कहना ही अपने आप में हास्यास्पद है। कुछ लोग कहेंगे ना कुछ लोगों की आदत है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन आज पटेल जी की जयंती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। मैं ये चीज़ बार बार आपसे कहना चाहूँगा कि सही सूचना हम आपको देते हैं, कोई गलत सूचना नहीं देते हैं। इसीलिए चाहे कोई कितना भी कह ले ना, भरोसा करके हमारे चैनल पे हमारे ओर आता है,
हमें अच्छा लगता है आप तक सूचना पहुंचाने में। तो आप भी नोट्स अवश्य बुक करें 8115998101 पे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम की सूचना मिलने वाली है, लेकर के आपके बीच में आएंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।